हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपके बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री की जो क्लास मैंने शुरू कर दी है, हिस्ट्री पेपर 1, जिसमें आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 1 भारत में राष्ट्रवाद का पूरा क्लास एक क्रम में चल रहा है और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है और देखिए लगभग आपकी जो सारी यूनिट्स हैं एक सीक्वेंस में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हिस्ट्री पेपर 1 की प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे देखिएगा सक्सेस मास्टर पॉइंट पे। और वैसे भी मैं प्लेलिस्ट जो होती है हर वीडियो में दे देती हूँ, ताकि आप कोई भी वीडियो देखें तो उसमें से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर प्लेलिस्ट को ओपन करके सारी चीज़ें पढ़ लें। तो हिस्ट्री के अलावा इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, हिंदी सभी के लिए आप चैनल पे विज़िट कीजिएगा। आप चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सभी की क्लास चैनल पे चल रही हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का उदय। देखिए यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है मुस्लिम लीग का उदय किस तरह हुआ और उनके क्या प्रोग्राम थे और उनके क्या विचार थे, मतलब किन विचारों को लेकर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और आखिर मुस्लिम लीग का उदय किस तरह से हुआ। देखिए तो हम ये जानते हैं कि जब बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया और बंगाल को 2 भागों में पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांट दिया गया, तो उसके 1 वर्ष बाद चल के 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। तो आखिर कैसे हो जाती है मुस्लिम लीग की स्थापना, क्योंकि अभी इसके 1 वर्ष पहले 1905 में ही बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलके रहते थे, दोनों में एकजुट थी, एकता की भावना थी। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग को बनाने की ज़रूरत पड़ गई, मुस्लिम लीग की स्थापना करना पड़ा। तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से आज की वीडियो में हम समझेंगे और मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था, इसकी स्थापना किस तरह हुई और सारी चीज़ें हम बड़े डिटेल में आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए और अच्छे से समझते रहिए। एक एक चीज़ को आप समझ लेंगे तो सिर्फ समझने की चीज़ है। हिस्ट्री तो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कहानी की तरह एक एक क्रम में आपको समझना होता है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। बस आपको सभी का वर्ष अच्छे से याद होना चाहिए, कब किस वर्ष में क्या हुआ। वैसे चीज़ें सिंपल होती हैं, हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। देखिए अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना की तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना चाहिए, तो हम इस चीज़ को ना और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग मेरी बातों पे ध्यान देते रहिएगा। वैसे नोट्स मैंने यहाँ पे बना रखा है आप लोगों के लिए जो आप देखेंगे अभी, मगर आप पहले मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। हम चलते हैं 1857 की क्रांति में। तो 1857 की क्रांति आपका यूनिट नंबर 1 है, आपको याद होगा, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आपने पढ़ा है तो आपने देखा कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को महसूस किया, क्योंकि हिंदू और मुसलमान ने एक साथ मिल करके 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और एकता की भावना थी। और 1857 की जो क्रांति थी वो भले ही आगे चलकर असफल रही, लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता बहुत ज़्यादा थी और मिल के रहते थे। और उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना लोगों के दिलों में तेज़ी से बढ़ने लगी कि हम मिल करके एक रह करके अपने भारत को आज़ाद कराएंगे अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। तो अब अंग्रेज़ सरकार ने ये महसूस कर लिया कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एकता है इसके कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण हमें भारत में अपनी सत्ता को बनाए रखना मुश्किल होगा अगर ये लोग ऐसे ही मिलकर रहेंगे तो। इसलिए अंग्रेज़ों के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया जाता है। फूट डालो शासन करो, मसला ये है कि हिंदू मुसलमान आपस में मिले हुए हैं, दोनों को आपस में लड़वा दो, ये आपस में ही लड़ने लगेंगे और जब ये आपस में लड़ेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम शासन करेंगे। ये किसका सोचना था? ये अंग्रेज़ों का सोचना था। तो अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई और ये लक्ष्य बनाया कि हम हिंदू और मुसलमान की एकता को तोड़ देंगे। एकता को तोड़ने का मसला ये था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ उस समय भी भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत अधिक थी, लेकिन होता क्या है कि जब बंगाल का विभाजन किया गया तो पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुस्लिम को रखा गया
और पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यक हिंदू को रखा गया। अब एक जगह हिंदू कम, एक जगह मुसलमान कम, तो इससे क्या होगा कि अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि हमें किसी एक के पक्ष में होकर काम करना चाहिए, चाहे हिंदू के या मुसलमान के। तो देखिए, बात अगर हम करते हैं 1857 की क्रांति के बाद, तो 1857 की क्रांति जब असफल होती है तो अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को, मतलब हिंदू के पक्ष में बोलना शुरू किया और मुसलमान के खिलाफ बोलने लगे। और 1857 की क्रांति में जैसे आपने देखा, बहादुर शाह जफ़र ने बढ़ चढ़कर नेतृत्व किया और बेगम हज़रत महल ने, और इसी तरह से तमाम मुसलमान नेता और भी थे इसमें। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ सरकार हिंदू के पक्ष में बोली और 1857 की क्रांति में मुसलमानों को दोषी ठहराया गया और मुसलमानों को ज़्यादा सज़ा दी गई। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। ब्रिटिश सरकार हिंदू के पक्ष में होती है क्योंकि उन्हें लड़ाना था ना आपस में दोनों को। लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि यहाँ पे मुसलमान कम हैं तो मुसलमानों की तरफ हो जाना चाहिए। तो अभी तक तो वो हिंदू की तरफ थे, लेकिन अब चढ़कर वो मुसलमान की तरफ होते हैं, बंगाल विभाजन कराते हैं और उसके बाद मुस्लिम की तरफ जाते हैं। तो देखिए, वर्ष 1905 ईस्वी में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पश्चात 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को आधार बनाकर की गई। तो अब देखिए, अब जब पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल हो गया तो अब मुसलमानों को भड़काने का काम किया जाने लगा कि भारत में देखिए एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, जो कि पूरे हिंदुस्तान की पार्टी थी। चाहे धर्म कोई हो, वर्ग कोई हो, उससे फ़र्क नहीं था। उससे हिंदू मुसलमान सभी धर्म के नेता जुड़े थे और सभी के पक्ष में काम करने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, जो बड़ी पार्टी थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जो मुसलमानों के लिए हो, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए उसने मुसलमानों को उकसाना शुरू किया और मुसलमानों से कहा कि तुम एक मुस्लिम लीग की स्थापना करो, एक अलग पार्टी बनाओ जो तुम्हारे पक्ष में बोले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमान के पक्ष में नहीं बोलेगी, मुसलमान का भला नहीं चाहेगी। जबकि ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने बस भड़काना था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था, क्योंकि जब एकता यहाँ तोड़ेंगे तभी भरपूर यहाँ पर शासन कर पाएंगे। तो इसीलिए सांप्रदायिकता को आधार बनाकर यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई। तो मुसलमानों ने देखिए कुछ मांगे थी, जो मांगे हम आगे देखेंगे। मुसलमानों की कुछ मांगे थी। तो जो भारत का वायसराय था 1906 में बना लॉर्ड मिंटो, तो उनसे मांगे की गई। तो उसने कहा कि आप जब तक एक अलग पार्टी नहीं बनाएंगे मुसलमानों के लिए और भरपूर कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे तब तक मांगे पूरी नहीं होगी, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना करो। तो अब यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता को आधार बनाकर कर दी गई वर्ष 1906 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। देखिए, यही चीज़ें आपको समझाई है मैंने। बंगाल का विभाजन का निर्णय लिया गया 1905 ईस्वी में और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। ये महत्वपूर्ण तिथि हैं, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर दिया है, आप इनको कहीं लिख लीजिए। और वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद देखिए, मुस्लिम लीग के नेताओं की मिंटो से की गई कुछ मांगे थीं। तो जिन मांगों के आधार पर उसने कहा कि एक अलग पार्टी बनाओ जो कांग्रेस का विरोध करे, क्योंकि यहाँ पर अब जो ब्रिटिश सरकार थी वो मुसलमानों के पक्ष में इसलिए बोल रही थी ताकि तभी तो आपस में लड़ेंगे। अब एक देखेगा कि अरे ये तो सिर्फ इन्हीं के साथ बोल रहे हैं, तो आपस में क्या होगा, नफ़रत पैदा होगी। तो बस यही अंग्रेज़ों का मकसद था। तो पहली मांग ये थी मुसलमानों की कि मुस्लिम के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र हो जिसमें वो मुसलमान प्रतिनिधि हो, जिन्हें वो चुन सकें, जिन्हें वो वोट दे सकें। दूसरी मांग, मुस्लिम शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की मांग की गई। तीसरी मांग थी कि जनसंख्या के अनुपात में विधान मंडलों में मुसलमानों को स्थान मिले। तो ये महत्वपूर्ण मांगे थी मुस्लिम लीग के नेताओं की मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले। तो कहा गया ना मार्लो मिंटो के द्वारा कि आप एक नई पार्टी बना लो, हम आपकी सारी मांग पूरी कर देंगे, आप जो कहेंगे हम सब कर देंगे। तो जब कोई भी ऐसे कहेगा तो जाहिर सी बात है, तो इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की और मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। देखिए, स्थापना होती है मुस्लिम लीग की ढाका में, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। तो
तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है और उसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाता है। और उस समय अस्थाई अध्यक्ष जो थे मुस्लिम लीग के, वो आगा खां थे उसकी स्थापना के समय, और मुस्लिम लीग के संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह। याद रखिएगा, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ प्रमुख अधिवेशन देखेंगे मुस्लिम लीग के। देखिए, अधिवेशन कम लगभग 31 अधिवेशन हुए थे, मगर जो अधिवेशन महत्वपूर्ण है और जहाँ से प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं वही मैं आज आपको बताऊंगी इसमें, तो आप उनको नोट करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट कीजिएगा। देखिए, पहला अधिवेशन कब हुआ, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में उत्तर प्रदेश की, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी जिनका पूरा सब्जेक्टिव पेपर होता है तो सारा कुछ तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, और जो लेक्चर आप सुनते हैं वीडियो में, जो मैं आपको सुनाती हूँ, जो आपको समझाती हूँ, वही आपके आंसर के रूप में काम आएगा। तो इसलिए बातों को ध्यान से सुना कीजिए। सिर्फ समझने वाली चीज़ है, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस कहानी की तरह समझते जाइए। देखिए, एक इसमें कन्फ्यूज़न बच्चों को हो जाती है कि पहला अधिवेशन 1906 में हुआ या 7 में हुआ, तो यहाँ पर ये डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो जब 1906 में बैठक की गई होगी मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए, तो वो पहला अधिवेशन तो रहा नहीं होगा, वो तो उसकी स्थापना की बातें की गई होंगी ना कि मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाए। तो पहला अधिवेशन 1907 में किया जाता है कराची में, और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे आदमजी पीर भाई। अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आप लोग भूल जाते हैं कि क्या था, इसलिए नाम नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में ज़रूर पूछता है। दूसरा अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का 1908 ईस्वी में, और दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, और इसी में मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जाती। तो ये जो मांग थी मुस्लिम लीग के नेताओं की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की जाए, तो वो मांग पूरी कर ली जाती है। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जब आता है, तो उसमें इस मांग को पूरा कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना कर दी जाती है। याद रखिएगा, दूसरा अधिवेशन 1908 में हुआ था। अब देखिए, 21वां अधिवेशन, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आता है, जहाँ से प्रश्न आएगा वही नोट किया है मैंने। 21वां अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल, जिनका हम पढ़ते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वही मोहम्मद इकबाल। तो देखिए, ये जो 21वां अधिवेशन 1930 में हुआ था इलाहाबाद में, उसमें एक अलग राज्य की मांग की गई थी, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की गई थी। अच्छा देखिए, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं मैम पाकिस्तान की मांग तो 1940 में की गई, तो हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में ही की गई थी और 27वें अधिवेशन में की गई थी, मगर एक अलग राज्य की मांग का जो विचार था और उसकी बात जो रखी गई वो 1930 के अधिवेशन में भी रखी गई थी, 21वें अधिवेशन में भी रखी गई थी। उसके बाद जो 27वां अधिवेशन था मुस्लिम लीग का, जो लाहौर में 1940 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने पाकिस्तान की मांग की, और उन्होंने पाकिस्तान की मांग की कि मुसलमानों के लिए हमें अलग देश दे दो, और इस बात पर मोहम्मद अली जिन्ना अड़े रहे, मतलब ये चाहते थे एकदम बटा ही जाए। तो देखिए, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही और मांग न पूरा करने की स्थिति में सीधे कार्रवाई की धमकी दी। और होता क्या है कि जो 3 जून 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना, जो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लाया जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे, तो उन्हीं के शासनकाल में, क्योंकि 1947 में 3 जून को माउंटबेटन योजना को पारित किया जाता है, और इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाता है, और भारत 2 अलग राष्ट्रों के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में आज़ाद हो जाता है।
तो अब आप एक पूरा सीक्वेंस समझ गए होंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई, आखिर किस तरीके से उसकी स्थापना कराई गई अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि वो अपनी सत्ता को यहाँ पर मजबूत बना के रख सकें। जब तक हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत नहीं पैदा कराई जाएगी, जब तक वो एक रहेंगे, तो कैसे वो अपनी सत्ता मजबूत बनाते। इसलिए उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई, मुस्लिम लीग की स्थापना पर जोर दिया, स्थापना कराई, और फिर जाकर अंत में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाती है और माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्रों के रूप में ये आज़ाद हो जाता है 1947 ईस्वी में। तो उम्मीद करती हूँ अब आप मुस्लिम लीग की स्थापना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उनको आसानी से लिख लेंगे, चाहे आपका सब्जेक्टिव पेपर होता हो या ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करती हूँ सभी का आप अच्छे पेपर जाएंगे। तो अब बस एक ही यूनिट आपकी रह गई है, यूनिट नंबर 8, तो वो भी कल तक अपलोड हो जाएगी चैनल पे। बाकी फिर पूरा आपका ये पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर पेपर 2 पर चर्चा की जाएगी, और अदर सभी सब्जेक्ट के लिए भी आप आइएगा चैनल पे, आपको सब कुछ मिल रहा है। और जब ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगी, उसके बाद आपके लिए लगातार महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की वीडियो और मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड करूंगी कि किस तरह के प्रश्न अब आपकी परीक्षा में आएंगे, फिर आप उनके माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।